कभी आपने महसूस किया है कि हमारी चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है? मानो भीतर कोई और शक्ति है जो हमें हर पल देखती है, दिशा देती है और कभी-कभी हमारे कदमों को रोक भी देती है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड का हर अंश ऊर्जा से बना है और वही ऊर्जा हमारे भीतर भी धड़कती है। लेकिन यह ऊर्जा जागती कब है? यह चेतना गहराई तक खुलती कैसे है? और साधना का पहला संकेत हमें कहां दिखाई देता है? पुराने ऋषि कहते थे कि मनुष्य का शरीर एक चलता फिरता मंदिर है जहां मेरुदंड के भीतर एक मौन प्रकाश प्रवाहित होता है। यह प्रकाश कभी दिखता नहीं, पर महसूस अवश्य होता है। यही वह प्रवाह है जो हमारे विचारों को दिशा देता है, हमारे भावों को बदलता है और धीरे धीरे हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां परत दर परत चेतना खुलती जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया सरल नहीं होती। पहले भीतर एक असहज खामोशी आती है, फिर कुछ अनजाने प्रश्न उठते हैं, जैसे मन किसी अदृश्य दरवाजे के सामने खड़ा हो गया हो, जहां से आगे बढ़ना तो जरूरी है, पर भीतर कहीं हल्की सी हिचक भी होती है। यही वह क्षण है जहां साधना की शुरुआत होती है। यही वह बिंदु है जहां ऊर्जा का खेल बदलने लगता है और यहीं से मनुष्य समझना शुरू करता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक चेतन शक्ति है। आज की इस यात्रा में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। हम जानेंगे कि ऊर्जा, पदार्थ और चेतना एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और भीतर का वह प्रकाश कैसे सक्रिय होता है जो हमें जीवन की गहरी समझ तक ले जाता है। तो आइए धीरे से अपनी सांसों पर ध्यान लाएं और इस गूढ़ विज्ञान की शुरुआत करें। आज का सत्संग वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक सत्संग भी है। आज के सत्संग का विषय है ऊर्जा, पदार्थ, विद्युत प्रवाह और मानव चेतना का रहस्य। अंग्रेजी भाषा में इसका मकसद है सीक्रेट ऑफ मैटर, एनर्जी, फ्लोइंग करंट एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये बड़ा गूढ़ विषय है। इसको समझाना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। आप ये समझो कि लौकिक अथवा सांसारिक तथा अलौकिक और आध्यात्मिक जीवन में हर अवस्था में पदार्थ, ऊर्जा, विद्युत प्रवाह और चेतना की आवश्यकता होती है। सांसारिक जीवन और अलौकिक जीवन सभी कुछ पदार्थ, ऊर्जा, विद्युत प्रवाह और मानव चेतना से ही चलते हैं। ये बड़ा ही गूढ़ विषय है, क्योंकि ऊर्जा पदार्थ मौलिक रूप में एक ही है। ऊर्जा और पदार्थ से ही विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है या स्वयं ही पैदा होती है मानव शरीर में। उसी से चेतना का विकास होता है। इसको अनुभव से जाना जा सकता है। ये कोई लिखित प्रक्रिया नहीं है। जैसे भौतिक जीवन में विद्युत की आवश्यकता होती है, वैसे ही अलौकिक जीवन में विद्युत प्रवाह और चेतना, ये दो सीढ़ियां हैं जिससे व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचता है। आध्यात्मिक जीवन में इसका ज्ञान इतना सरल ज्ञान नहीं है, पर अगर आप स्वयं की ध्यान की गहरी अवस्था में जाओगे तो आपको इसका आभास लग सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान साधना से और प्रभु कृपा से ही अर्जित किया जाता है। लौकिक और सांसारिक ज्ञान मन से आप समझ सकते हो, इसको विकसित कर सकते हो, इसकी निर्धारित प्रणाली है। पर आध्यात्मिक ज्ञान आप स्वयं ही साधना से
अपने परिश्रम से और प्रभु कृपा से ही अर्जित कर सकते हो। इसकी कोई निश्चित प्रणाली नहीं है। आध्यात्मिक पुस्तकों में भी जिस प्रकार आप समझना चाहते हो, वो आपको इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, लेकिन मनन करोगे तो किसी रूप में इसको समझा जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं पर प्रयोग करने से ध्यान की सूक्ष्म गहराई में जाकर और संवेदनशील बनके ही अर्जित होता है। इसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल है और ये प्रभु के द्वारा विकसित की हुई विज्ञान की ही प्रक्रिया है। आप स्वयं की कल्पना से और ध्यान की गहराई में जाकर इस प्रक्रिया का आभास कर सकते हो। पुस्तक ज्ञान से आप इस प्रक्रिया को नहीं समझ पाओगे, ना ही इसकी सूक्ष्म ताने बाने को ही जान पाओगे। अगर इस आध्यात्मिक विज्ञान को आप थोड़ा भी समझ पाओ, तब आपको ब्रह्मांड का वैज्ञानिक ज्ञान और प्रकाश का स्रोत किसी न किसी स्तर पे समझ आ सकता है। आप भीतर के मानसरोवर में पहुंच सकते हो। जब आप भीतर के मानसरोवर में पहुंच जाओगे और उस मानसरोवर की गहराई में पहुंचोगे, तो ही गंगा के रूप में आप उस अमृत को पृथ्वी पर लाने में समक्ष हो सकते हो। इस सब के लिए प्रभु कृपा, गहन लगन, साधना और अत्यंत परिश्रम की आवश्यकता है। कई जन्मों का भी परिश्रम लग सकता है। कितनी साधना करनी पड़े, सब कहना बड़ा कठिन है। लेकिन जब तक ये जानने की महान वेदना आपके हृदय में नहीं होगी, तब तक इस ज्ञान में नहीं उतरा जा सकता। वेदना से ही आपका मन एक स्थान पर रहता है और तभी वो समझने में समक्ष होता है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को युद्ध भूमि में क्यों दिया। ये ज्ञान सरलता से कहीं पर भी दिया जा सकता था, पर भगवान ने इसको युद्ध भूमि में, जब चारों तरफ युद्ध के नगारे ही बज रहे थे, तभी अर्जुन को दिया। इस अवस्था में देने का कारण एक ही था कि अर्जुन महान वेदना में था। अपने संबंधियों से युद्ध करे या ना करे, अपने गुरुओं से युद्ध करे, अन्यथा छोड़कर वन में चला जाए। तो उसका मन बड़ी वेदना में था। जब व्यक्ति का मन वेदना में होता है, कष्ट में होता है, तभी वो स्थित प्रज्ञ होता है। और जब तक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान को ना वो सरलता से सुन सकता है, ना समझ सकता है, ना अपने जीवन में ही ला सकता है। जानने पर भी अनुसरण नहीं कर सकता। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करने की मानसिक वेदना की अत्यंत आवश्यकता है। लौकिक ज्ञान तो स्कूल कॉलेजेस में क्लास में मिल जाता है, उसमें वेदना की आवश्यकता नहीं होती। पर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जब तक वेदना ना हो, अधिकतम प्यास ना हो इस ज्ञान को प्राप्त करने की, तब तक इस ज्ञान में नहीं उतरा जा सकता। अगर हम लौकिक ज्ञान की बात करें, तो जो भी पदार्थ हम अपने चारों तरफ देखते हैं,
मौलिक रूप से हर पदार्थ एक ऊर्जा का ही रूप है। हर पदार्थ एक घनिष्ठ ऊर्जा है। इसीलिए किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में परिणत किया जा सकता है। विधियां भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, पर हर पदार्थ ऊर्जा ही है और फिर ऊर्जा को भी पदार्थ में परिणत किया जाता है। विज्ञान ने इस पद्धति को काफी विकसित कर लिया है। आइंस्टीन ने तो ऊर्जा के ज्ञान को गणितिक भाषा में भी प्रस्तुत किया है। जैसे आप सब ने जाना होगा, E is equal to mc²। जो पदार्थ की एनर्जी है वो पदार्थ के मास पर और प्रकाश की गति पर आधारित होती है। ऊर्जा का प्रकाश की गति से और उसके मास से गहरा संबंध होता है। पदार्थ के अगर एक परमाणु को विभाजित किया जाए तो उसमें इतनी ऊर्जा निकलती है, उससे भयंकर विस्फोट हो सकता है। इसी परमाणु ऊर्जा से द्वितीय महायुद्ध में जापान के दो बड़े नगरों को, हिरोशिमा और नागासाकी को ध्वस्त किया गया था। ये पदार्थ की ही ऊर्जा है। ये पदार्थ की ऊर्जा को पदार्थ को विभाजित करके शक्ति में परिणत किया गया था, क्योंकि पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनको अगर अलग अलग किया जाए तो इससे महान ऊर्जा निकलती है। उसको विस्फोट के माध्यम से विनाश के लिए भी यूज हो सकता है और इसी ऊर्जा को मानव विकास के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी ऊर्जा से विद्युत शक्ति भी बनाई जाती है। संक्षेप में, पदार्थ की ऊर्जा को जब शक्ति के रूप में विकसित किया जाता है तो उस शक्ति से आप भाप बना सकते हो। पानी से भाप बनाई जा सकती है और इस भाप से भाप की टरबाइन चला सकते हो, गैस की टरबाइन चला सकते हो। और जब ये टरबाइन चलती है तो अगर इसके साथ जनरेटर लगा दिया जाए तो विद्युत शक्ति बन जाती है और विद्युत शक्ति को आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हो। इसमें कोयले की और गैस की आवश्यकता नहीं होती। इससे प्रदूषण भी नहीं होता। इसलिए पदार्थ को ऊर्जा में परिणत करने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का आविष्कार हो रहा है और इससे विद्युत धारा हम जीवन के हर स्थल में प्रयोग करते हैं। इसके बिना आधुनिक काल में जीवन नामुमकिन है। विद्युत ही हमारा जीवन है और दूसरे रूप में ऊर्जा ही जीवन है और ऊर्जा से ही हर प्रकार की प्रगति होती है। अगर आप इसको आध्यात्मिक रूप में देखें तो मानव भी भोजन के रूप में पदार्थ ही खाता है। वो भी एक पदार्थ ही है। जो भी हम खाते हैं उस पदार्थ से, भोजन से जब हमारे शरीर में वो हजम होता है, हमारे लिवर में और भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियों से उससे खून बनता है और खून जो है पदार्थ का ही दूसरा रूप है। अगर हम भोजन ना करें तो हमारे शरीर में खून नहीं बन सकता और खून नहीं बनेगा तो हम
जीवित भी नहीं रह पाएंगे। विज्ञान ने स्थापित कर दिया है कि हमारे शरीर में विद्युत धारा का ही प्रवाह होता है, उसी से हमारा हृदय चलता है और शरीर का हर अंग कार्य करता है। ये शरीर की एक बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। ये स्वयं संचालित प्रक्रिया है। ये प्रभु के द्वारा ही बनाई गई प्रक्रिया है। इसको भी समझना अति कठिन है। इसको आप इस रूप में समझ सकते हो, जब माँ गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में प्रभु की चेतना का प्रवेश होता है। चेतना ब्रह्मांड से आती है। अब ब्रह्मांड में चेतना कहाँ से आई, ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लाखों वर्ष पहले बिग बैंग जब इस विश्व में हुआ तो तारे बने, प्लैनेट्स बने, हमारी पृथ्वी बनी और कुछ शक्ति जो है प्लैनेट्स के बाहर रह गई, उसका उपयोग नहीं हुआ। वो चारों प्लैनेट्स के जितने भी संसार में प्लैनेट्स हैं, तारे हैं, उनके अराउंड जो शक्ति है वो बिग बैंग से ही बची हुई शक्ति है। उसको ही कॉस्मिक शक्ति कहा जाता है। वही चेतना की शक्ति है। ये सारा जो प्रवाह है ये ब्रह्मांड की और परमात्मा की प्रेरणा से ही हुआ है। किसी न किसी रूप में महाशक्ति ने ही इसका आविर्भाव किया है। तो वो जो कॉस्मिक शक्ति है वही चेतना के रूप में माँ के गर्भ में आती है। चेतना जो है ये चुंबकीय शक्ति है। हर व्यक्ति हर पल ही श्वास लेता है। श्वास से हमारे भीतर ऑक्सीजन जाती है और श्वास से ही जब ये हमारे भीतर जाती है तो प्राण शक्ति उत्पन्न होती है। इस श्वास से 5 प्रकार के प्राण बनते हैं। मुख्य प्राण इसी से बनता है। समान प्राण बनता है, अपान प्राण बनता है, व्यान प्राण बनता है और उदान प्राण बनता है। ये सब श्वासों की प्रक्रिया से ही बनते हैं। जब आप नाभि से सांस लेते हो तभी आप स्वस्थ रह सकते हो और तभी आपके भीतर उदान प्राण का जन्म होता है। उदान प्राण एक महाशक्ति है और प्राण जो हैं हमारे शरीर में प्रवाह करते रहते हैं। चेतना की शक्ति जो हमारे शरीर में पैदा होते ही आई है वो चुंबकीय शक्ति है। चुंबकीय शक्ति में अगर किसी और प्रकार की शक्ति का प्रवाह हो तो उससे एक प्रकार की विद्युत धारा बनती है। जैसे जनरेटर काम करता है, हमारा शरीर भी वैसे ही काम करता है। प्राण शक्ति के चालन से वो चुंबकीय शक्ति जो हमारे शरीर में चेतना के रूप में है उससे विद्युत धारा का विकास होता है और ये विद्युत धारा हमारे मेरुदंड में चली जाती है। जिस व्यक्ति का भी मेरुदंड ज़्यादा दृढ़ होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसी का स्वास्थ्य अच्छा समझा जाता है। दूसरे रूप में जिसके भीतर विद्युत धारा जो प्राण और चुंबकीय शक्ति से पैदा हुई है, अगर उसका स्तर ज़्यादा है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा होगा। ये प्रकृति के द्वारा सब स्वयं संचालित प्रक्रिया है। लेकिन आप अगर आध्यात्मिक शक्ति को भीतर विकास करना चाहते हो तब योगा की प्रक्रिया से उदान प्राण की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। इस शक्ति को आप
श्वासों की प्रक्रिया से विकसित कर सकते हो और उससे अधिक विद्युत धारा का प्रवाह मेरुदंड में हो सकता है। और जब इस धारा का विकास होगा तो हमारे भीतर जो कुंडली पावर है वो धीरे धीरे इस विद्युत धारा के साथ मेरुदंड से ऊपर उठकर हमारे मस्तिष्क में चली जाएगी। और जैसे ही मस्तिष्क में जाएगी तो ये शरीर के 7 चक्रों से होकर गुजरती है। सबसे पहले मूलाधार चक्र होता है, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हृदय चक्र, कंठ चक्र, फिर 2 नेत्रों के बीच में अंजना चक्र और अंत में सहस्रारा चक्र होता है। जैसे जैसे विद्युत धारा हर चक्र से गुजरती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के आध्यात्मिक गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ये शक्ति जो है पार्वती का रूप है। अगर व्यक्ति स्वयं के अंदर साक्षी को पहचान ले, साक्षी का मकसद ये है कि अगर उसको आभास हो जाए कि मेरे अंदर कौन है देखने वाला, देखने वाला कुछ भी नहीं करता, केवल देखता है, वो स्थिर रहता है, शांत भाव से देखता ही है। अगर किसी वस्तु को नेत्रों द्वारा देखा जाए, जिस वस्तु को देखा जाता है वो दृश्य होता है। हमारे नेत्र जो हैं वो दृष्टा हैं। जो शब्द का आभास करता है वो साक्षी है। अगर इन तीनों को अलग अलग रूप में समझा जाए तो व्यक्ति को ये आभास हो जाएगा कि जब मैं बालक भी था तब भी मैं दृष्टा था, उसमें कोई अंतर नहीं आया। अगर वो अब 50-60 साल का भी है तब भी वो आभास कर सकता है कि दृष्टा उसके अंदर ही था, वो स्थिर है। और जब वो साधना द्वारा दृष्टा, साक्षी और दृश्य का अलग अलग आभास कर लेता है और जब तीनों एक ही हो जाते हैं तब उसका मन शांत हो जाता है। उसके मन में कोई विचार नहीं होते, वो शिव का रूप हो जाता है। और जो शक्ति विद्युत धारा के रूप में मेरुदंड से होते हुए जब वो मस्तिष्क तक पहुंचती है तो ये पार्वती की शक्ति है। और शिव शांत है। शिव जो है शव का रूप है, शांति का रूप है, ये दृष्टा है। जब दृष्टा के साथ ये शक्ति मिलती है तब तांडव होता है। जैसे ही ये तांडव होता है तो इससे चेतना का विकास होता है। जो चेतना हमारे भीतर बीज रूप में थी, अब ये तांडव करके इसका विकास होने लगता है। वो जैसे ही इसका विकास होता है तो चेतना हर कोशिका में चली जाती है, हर कोशिका में इसका प्रभाव पड़ता है। और जब इसका स्तर ज़्यादा होता है तब ये सहस्त्रारा से होकर हमारे एपेक्स सेंटर से, हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही बाहर ब्रह्मांड में आती है तो समाधि का अनुभव होता है। पहले सविकल्प समाधि होती है, फिर निर्विकल्प समाधि होती है। जैसे हम शरीर में उदान प्राण का विकास करते हैं और उससे विद्युत शक्ति बनती है, वो शिव से मिलती है। भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं से भी ये किया जा सकता है। आप मंत्र की साधना से भी विद्युत शक्ति का विकास कर सकते हो। श्वासों पर ध्यान रखकर भी विद्युत शक्ति का विकास होता है और यही फिर कुंडली शक्ति को ऊपर ले जाकर
अंजना चक्र से होते हुए सहस्त्रारा तक पहुंचती है। क्रिया योग से भी इसका विकास होता है। इस तरह की 112 विधियां हैं जो शिवजी भगवान ने पार्वती को बताई हैं। जो भी विधि आपको आपके स्तर के अनुसार, आपके जीवन के अनुसार उचित है, उसी का जीवन में प्रयोग करो। और जब ये साक्षी को इसका अनुभव होगा, तब चेतना का धीरे धीरे विकास होने लगेगा। जब चेतना का विकास हो जाएगा, तब आपको पूर्ण रूप से अनुभव होगा कि जो चेतना मेरे अंदर है, वही चेतना सब प्राणियों में है। तब आप किसी को भी किसी प्रकार से हानि पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। हर प्राणी आपको अपने जैसा ही लगेगा। और जैसे इस चेतना का विकास होगा, आपके अंजना चक्र में, आपके तीसरे नेत्र में ये शक्ति गहराई से चली जाएगी। जब इस शक्ति गहराई से आपके अंजना चक्र में चली जाएगी, तब आपको भविष्य का भी ज्ञान हो सकता है। ये मौलिक रूप में तीसरे नेत्र के खुलने पर ही है। मकसद, जब ये शक्ति अंजना चक्र में स्थापित होगी, तो आपको भविष्य का ज्ञान होगा, स्वयं का भी ज्ञान हो जाएगा। आपको आभास होगा हर पौधे में, हर जीव में वही शक्ति है। आप पूर्ण रूप से आभास कर पाओगे कि सारा विश्व इस महान चेतना की एक ही शक्ति से चलता है। संसार आपके चारों तरफ वैसा ही रहेगा, लेकिन मूल रूप से आप बदल जाओगे। आपको आभास होने लगेगा कि मैं सागर बन गया हूँ। जब आपकी अवस्था सागर जैसी होगी, तो तब आप दृढ़ हो जाओगे। किसी प्रकार की भी समस्या का आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही हो जाएंगे। यही आत्मज्ञान है। जब विद्युत धारा शिव से मिलती है, तभी चेतना का विकास होता है। व्यक्ति जीवन मरण से पूर्ण रूप से बाहर हो जाता है। उसके लिए जीना या मरना सब एक ही है, क्योंकि अब वो ब्रह्मांड का रूप हो गया है। उसके भीतर की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति सब एक ही है। अगर वो एक फूल को भी देखता है, तो उसको आभास हो जाता है कि ये फूल पृथ्वी का भी रूप है, क्योंकि पृथ्वी से इसने शक्ति ली है, आकाश से भी शक्ति ली है, पानी का समावेश भी है इसमें, ये वायु भी ग्रहण करता है, और ब्रह्मांड में तो है ही। तो एक फूल को देख के भी आपको ये लगेगा ये ब्रह्मांड ही है, यही परमात्मा है। अगर आप भोजन भी करते हो, भोजन का एक ग्रास भी अपने मुख में डालते हो, तो आपको आभास होगा आप पृथ्वी की शक्ति को भी ले रहे हो, आकाश की शक्ति को ले रहे हो, वायु ले रहे हो, पानी ले रहे हो। आप पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समावेश कर रहे हो। जब आप भोजन के रूप में सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समावेश कर सकते हो, तो इसका मकसद यही है कि आप भी ब्रह्मांड का रूप हो। आप और ब्रह्मांड में कुछ भी फर्क नहीं, केवल आप सुप्त अवस्था में हो और इसलिए पहचान नहीं पाते। आप ही साक्षी हो, आप ही परमात्मा का रूप हो। अगर आप जागरूक रहो हर पल, तो इसका बड़ी सरलता से आभास कर सकते हो
कि मैं जन्म से ही साक्षी हूँ। मैंने स्वयं को भुला रखा है। जब अज्ञान के पर्दे आपके साक्षी के ऊपर से हटेंगे, तब सारा ब्रह्मांड ही आपको अपना रूप दिखाई पड़ेगा। आपका संपर्क हर व्यक्ति की चेतना से होगा। जैसे साईं बाबा की चेतना अपने हर भक्त के साथ थी, वो जैसे ही आपकी चेतना का विकास होगा, अगर आप विद्युत शक्ति को अपने भीतर बढ़ा सकें और उस शक्ति को मन की शून्य में, शिव में उसको स्थापित करें, तो चेतना का ऐसे विकास होगा जैसे सब कुछ ही प्रकाशवान हो गया है। आपके पुराने कर्म सब शून्य हो जाएंगे। आप कितना भी समझो आपने गलत काम किए हैं, अगर एक लोटे में गंदा पानी भी है, अगर उसमें पवित्र पानी डाल दोगे तो गंदा पानी तो निकल ही जाएगा। जैसे जैसे पवित्र पानी आएगा या नया पानी आएगा, तो पुरानी मिट्टी और पुराना पानी सभी कुछ निकल जाएगा। तो आपके पुराने कर्म भी धुल जाएंगे, आपका जीवन रमणीक हो जाएगा। अगर आपके नेत्र भी बंद होंगे, तब भी आपको हर बात का आभास होगा। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आप ये भली प्रकार समझ सकते हो। गांव में एक व्यक्ति थे, किसी मक्खी के काटने से उनके दोनों नेत्रों की रोशनी चली गई। वो सूरदास हो गए। तो उनके छोटे भाई ने कहा, आप घर में क्यों बैठते हो? आप खेतों में बैठो। अगर कोई जानवर आता है तो आप घंटा बजाकर उसको भगा सकते हो, तो उससे हमारी फसलें भी नहीं खराब होंगी। तो गांव में खेत के पास उनको एक झोपड़ी बना दिए और वहीं पर ये बैठे रहते। उनके नेत्र तो बंद थे, पर धीरे धीरे भीतर की आंखें खुलने लगी। उनको आभास होने लगा कि कौन सा जानवर खेत में आ रहा है, बाहर क्या हो रहा है। उनको हर बात का आभास होने लगा। एक बार जब ये बैठे हुए थे, तो एक राजा इनके पास आया। वो शिकार करते हुए एक हिरण के पीछे भाग रहा था। तो राजा ने पूछा कि तुमने किसी हिरण को इधर देखा है? क्योंकि इनको अपने भीतर का प्रकाश था। इन्होंने बोला, एक हिरनी यहाँ से गुजरी है। राजा ने कहा, आपके तो नेत्र नहीं है। तो उसने बोला, मुझे आभास है कि हिरनी यहाँ से गुजरी है, पर आप उस हिरनी के पीछे मत जाओ। वो हिरनी गर्भवती है और गर्भवती हिरनी को मारना तो ठीक नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो बोल रहा है कि हिरनी गुजरी है, दूसरा बोला गर्भवती है, और तीसरा ये अंधा है। पर राजा को तो नहीं पता था इसकी चेतना का कितना विकास हो गया है। इसको ब्रह्मांड का सब कुछ आभास हो रहा है। राजा ने विश्वास नहीं किया। उसने अपने सैनिक को भेजा कि जो एक हिरनी यहाँ से गुजरी है उसको देख के आओ, ताकि मैं मालूम कर सकूं कि ये जो बोल रहा है ठीक है या गलत। तो हिरन तो सिपाही ढूंढते ढूंढते उसने हिरनी को ढूंढा। एक जगह थकी हुई लेटी हुई थी। उसने देखा तो हिरनी वास्तव में गर्भवती है। उसने राजा को बोला आकर, ये ठीक ही कह रहा है, वो हिरनी गर्भवती है और वहां विश्राम कर रही है। राजा ने पूछा, तुझे कैसे मालूम? उसने बताया कि यहाँ से अगर कोई हिरन गुजरता है तो वह तारों को फांद के चला जाता है, और चूंकि ये गर्भवती थी तो ये तारों के ऊपर से कूदी नहीं,
बल्कि एक किनारे से स्वयं को बचा के निकली। इसका मुझे आभास हो गया कि कोई ऐसा प्राणी गुजरा है जिसमें शारीरिक रूप से उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने आभास किया कि वो हिरनी ही होगी और गर्भवती हो। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी बुद्धि पे। उसने बड़ी उसकी प्रशंसा की कि कितना ज्ञान है इसमें। तो वो उसको अपने महल में ले गया। जब महल में उसको रखा 2-4 दिन, तो इससे एक प्रश्न किया कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि जो मेरे माता-पिता हैं, पिता का तो स्वर्गवास हो गया है और मेरी माता जो महारानी है, मैं उसका पुत्र नहीं हूँ। मेरे को बार-बार ऐसा मेरे मन में आता रहता है, पर मैं इसको कैसे निश्चित करूँ जो मेरे मन में आ रहा है, वो ठीक है या गलत है? तो इस व्यक्ति ने, जिसके 2 नेत्र नहीं थे, ने बोला कि मैं आपको बता सकता हूँ, पर आप किसी के साथ जाकर उसको भला-बुरा मत कहना, ना ही उसके साथ लड़ना। अगर आप शांत रहोगे तो ही बता दूँगा। उसने कहा ठीक है। उसने बताया कि आप महारानी के पुत्र नहीं हो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो बड़ी महारानी के पास गया। कहने को तो उसकी माँ ही थी वो। जब उसने ये प्रश्न पूछा उससे, तो बड़े आश्चर्य में पड़ी और उसको बता दी कि तू मेरा पुत्र नहीं है, मैं तेरे को किसी वैश्य से गोद ली थी। उसने महारानी को कुछ नहीं बोला और इस व्यक्ति के पास आया, तो बोला कि आपको कैसे मालूम हुआ और आपने जो बोला वो करेक्ट है, वो ठीक है। उसने यही कहा, ये मेरी चेतना का विकास है। ये कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, पर स्वाभाविक रूप से ये है कि जब मैंने आपको हिरनी का बताया और आप मेरे को लेके आए, अगर किसी में भी राजा का खून होता, अगर वो वास्तविक में राजा होता, राजसिक परिवार से होता, तो मुझे कुछ इनाम देता, और आपने तो कुछ नहीं दिया मेरे को। तब मेरे को लगा कि आप राजा तो हैं, पर राजसिक परिवार से नहीं हैं। और आपने जब ये प्रश्न किया, तब मुझे पूर्ण आभास हो गया कि आप महारानी के पुत्र नहीं हो सकते। तब राजा ने उसको पुरस्कार दिया, उसकी चेतना की जो बड़ी विकसित हो गई थी, उसकी प्रशंसा की। फिर उसने ये भी बोला कि तेरे मंत्री तेरे राज्य को हड़पना चाहते हैं, वो भी सब ठीक सिद्ध हुआ। तो कहने का मकसद ये है, जब चेतना का विकास हो जाता है, यही स्वयं का ज्ञान है, तब आप सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। जो होने वाला है वो आपको पता होता है, जो हो चुका है वो भी आपको पता होता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान का आविर्भाव यही है कि आप ब्रह्मांड के अनुसार ही चलने लगते हो। आप मन से कुछ नहीं चाहते, पर जो भी आप चाहोगे वो आपको मिल जाता है। आप परम ज्ञान के उत्तरदायी हो जाते हो। आप सृष्टि का एक भाग हो जाते हो और सृष्टि आपके अनुसार ही और आपको दिशा दिखा के ही जो कार्य करवाना चाहती है, वो सृष्टि खुद ही आपसे करवाती है। जब आपकी चेतना का विकास हो जाता है, तो आप ब्रह्मांड का रूप हो जाते। तो यही ऊर्जा का, पदार्थ का, पदार्थ से विद्युत प्रवाह का और मानव चेतना का रहस्य है। और इससे आप समय आने पर अगर इसका विकास हो जाए, तो आप प्रभु का रूप हो जाते हो। धन्यवाद।